देखिए, ये है साइकोलॉजी का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर में हम सबों ने पढ़ा मनोवैज्ञानिक गुणों को और उनके गुणों में विभिन्नताओं के बारे में, और दूसरा चैप्टर जो है हमारा आत्म एवं व्यक्तित्व से है। आत्म एवं व्यक्ति, और व्यक्ति का तात्पर्य व्यक्तित्व से है। तो संपूर्ण पाठ में हम लोग जानेंगे आत्म क्या है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व का कारक या उसको कहेंगे सिद्धांत। सबसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है कि आत्म क्या है। आत्म, जब भी कोई बात हम लोग करते हैं तो किसी के बात से हम लोग सहमत होते हैं और किसी के बात से सहमत नहीं होते। तो कहाँ वहाँ पर एक दो बात आता है, कहता हमको आत्मसंतुष्टि मिल गया, और कोई कहता हमको आत्मसंतुष्टि नहीं मिला। तो आत्म का तात्पर्य किससे? स्वयं से, कि आपके अंदर जो भाव है, विचार है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। यही आपको आत्म का अनुभूति करवाएगा। तो आत्म या स्व के बारे में क्या कहते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, कि आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से। यानी कि व्यक्ति अपने बारे में सोचता है अपनी संतुष्टि के लिए, कि उनको समाज में लोग क्या समझ रहे हैं, वो किसी का बात को सुन रहा है, उसको कैसा अनुभूति हो रहा है। ये है आत्म, खुद में खुद अनुभव करना। यदि आप अनुभव कर पा रहे हैं तो वही आपका क्या है? आत्म। कहीं चले गए सत्संग में, प्रवचन हो रहा है, जो हमारे गुरु महाराज हैं ये प्रवचन दे रहे हैं और हम उस प्रवचन को सुन रहे हैं। अगर आपको मज़ा आने लगेगा, अगर उनकी बात हमारे दिल तक पहुंचने लगेगी, तो लगेगा बाप रे, आत्म प्रफुल्लित हो गया, संतुष्टि हो गया, हम वहाँ गए, हमको समझ में आया। आया ना समझ में? आगे है व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करता है। अगर आप में विचार है, आप चिंतन कर सकते हैं, अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वही समाज में आपको बनाएगा एक अच्छा व्यक्ति, और वही आपके व्यक्ति से व्यक्तित्व को निखारेगा, और यहीं पर आपको मिलेगा क्या? सम्मान। तो सम्मान मनुष्य को बनाना पड़ता है, प्रतिष्ठा मनुष्य को बनानी पड़ती है, और प्रतिष्ठा तभी बनेगा जब अपने आप में आप चिंतन कीजिएगा। कोई आपको अगर कुछ कहेगा तो आप उस पर विचार कीजिएगा कि उसने अगर कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ बात है। कोई आपको बुरा कह रहा है तो बुरा क्यों कह रहा है, बुरा कहने का उद्देश्य क्या है। कोई अगर आपका बड़ाई कर रहा है तो बड़ाई किस कार्य के लिए कर रहा है। अगर आप इसका चिंतन कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप बहुत आगे बढ़िएगा, और इससे आपके व्यक्तित्व में और प्रतिष्ठा में क्या होगा? निखार आएगा। और यहीं पर आत्म भी आपको प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, और साथ ही साथ यही आत्म आपको कुख्यात भी बनाएगा। यानी कि लोग आपको देखकर घृणा भी करेंगे। ये कैसे होगा? तो आत्म के प्रकार में हम जाएंगे। आत्म के प्रकार, तो आत्म के प्रकार दो प्रकार के हो जाते हैं। एक है व्यक्तिगत आत्म, दूसरा है सामाजिक आत्म। व्यक्तिगत आत्म में क्या होगा कि मनुष्य केवल अपने बारे में सोचेगा। वैसा मनुष्य क्या कहलाएगा? स्वार्थी। अगर हम लोग केवल अपने बारे में सोचने लगे तो हमको समाज में सम्मान मिलने वाला नहीं है। हम लोगों के सामने कहेंगे कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, और स्वार्थी व्यक्ति की कहीं भी पूछ या सम्मान नहीं होता है। तो आत्म के द्वारा ही आपको प्रतिष्ठित बनाएगा, और आत्म के द्वारा ही आपको अप्रतिष्ठित। सामाजिक आत्म में क्या देखेंगे कि सामाजिक आत्म के अंतर्गत आप समाज में रहना सीखिएगा। समाज जिस प्रकार से चलेगा
उसी प्रकार से चलना सीखिएगा। समाज की संस्कृति जो है उस संस्कृति का अनुसरण कीजिएगा, यानी कि समाज के विचारधारा पर अगर आप चलिएगा तो आपका आत्म जो होगा वो होगा सामाजिक आत्म। समाज का मतलब क्या होता है? अगर कहा जाता मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज का अर्थ क्या होता है? समाज मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है कि एकता। जितने भी लोग रहेंगे इनके बीच क्या होगी? एकता होगी। समाज में भाईचारा होगा, समाज में प्रेम होगा। ये सब चीजें जब आपको देखने को मिलेंगे तब आप कहेंगे क्या? समाज। और यही चीज आप शहर में चले जाएंगे तो शहर में कहा जाता है कि लोग व्यक्तिवादी हो जाता है, केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में, बगल वाला क्या कर रहा उससे हमको मतलब नहीं है। जिस कारण से अगर आप शहर में जाइएगा एक मोहल्ला में और यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम पूछिएगा तो अगर कहेगा फलना नाम का आदमी, ए नाम का आदमी यहाँ पर रहता है, किसी से आप पूछिएगा इसी मोहल्ला का व्यक्ति से, ये नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। और इनका आत्म जो है वो कैसा आत्म है? व्यक्तिगत आत्म। वही अगर आप ग्रामीण परिवेश में आएंगे तो यहाँ पर एक गांव बड़ा सा है, इस कोना में अगर इस गांव के किसी मनुष्य के बारे में अगर आप पूछेंगे तो जरूर है कि यहाँ के लोग बता देंगे कि फल्ला बाबू का घर कहाँ। ये इसलिए कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों से जुड़ाव है। गांव में प्रत्येक लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव है, यहाँ एकता देखने को मिलता है, भाईचारा देखने को मिलता है। इसलिए इनका जो आत्म है वो कैसा आत्म है? सामाजिक आत्म है। तो आपने आत्म पढ़ा। आत्म क्या है? कि आत्म अपने अंदर चिंतन करने की योग्यता है। आप किसी चीज़ को सुनिए, उस पर प्रतिक्रिया, सोचने की चिंता है, आपका व्यवहार कैसा है, उस सारी भावनाओं को नियंत्रित करने की योग्यता है। और आत्म दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। आत्म में मनुष्य केवल और केवल अपने बारे में सोचता है और सामाजिक में मनुष्य पूरे समाज को लेकर चलता है। सामाजिक आत्म में सहयोग की भावना, एकता की भावना, त्याग की भावना, समर्थन की भावना, भागीदारी की भावना। भागीदारी मतलब अगर किसी के घर में शादी अगर है, किसी की बेटी की शादी है तो लोग, आस पड़ोस के लोग या गांव समाज के लोग मिलजुल कर इसमें शामिल होते हैं और इस पुण्य कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। वही शहर में जाइए तो आपको नहीं मिलेगा। मोहल्ला का लोग भी पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अनन्यता। अब ये अनन्यता होता क्या है? तो आत्म के अंतर्गत आपने दो बात पढ़ा, एक व्यक्तिगत आत्म, दूसरा सामाजिक आत्म। ठीक। अब यदि मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत आत्मा, वो केवल अपने बारे में सोच रहा, स्वार्थीपन उसमें हो जाए, तो क्या वे समाज में लोगों से जुड़ पाएंगे? वो समाज से अलग रहेंगे। इसमें जुड़ाव का क्या होगा? अभाव होगा। अपने गांव में ही हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसका गांव के लोगों से अच्छा संबंध नहीं है, ना ही इसको पूछता है, कहता है अलग किस्म का आदमी है, छिटकोपड़ी किस्म का आदमी है, जाने दो। अगर ये इससे जुड़ नहीं पाया, इसका मतलब इसमें अभाव है। किन चीजों की अभाव है? जुड़ने की। यही अभाव कहलाता है क्या? अनन्यता। समाज में तरह तरह के लोग रहेंगे, कुछ लोग बहुत बढ़िया से मेल मिलाप के साथ मिलजुल कर रहेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे
उसको अगर आप कुछ कहिएगा तो ऐसा पलट करके जवाब देगा कि अगला बार आप उसको टोकने से भी डरिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति में परस्पर मिलकर रहने की योग्यता नहीं है। इस योग्यता का अभाव है, और वही अभाव क्या कहलाएगा? अनन्यता। तो यहां पर अनन्यता के बारे में पूछा अगर जाएगा कि अनन्यता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अनन्यता का शाब्दिक अर्थ अभाव होता है, अर्थात मनुष्य का अपने आप को अलग रखना अनन्यता कहलाती है। अब अनन्यता के प्रकार के बारे में देखेंगे। अनन्यता दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत अनन्यता और दूसरा सामाजिक अनन्यता। व्यक्तिगत अनन्यता क्या होगा? व्यक्तिगत अनन्यता खुद व्यक्ति स्वयं व्यक्ति समाज में या अन्य लोगों के साथ उससे वो अगर अलग रहता है तो उनको हम कहते हैं व्यक्तिगत अनन्यता। ये अनन्यता कई प्रकार से हो सकता है। अगर उसके पास विशेष क्षमता हो, विशेष क्षमता हो, जैसे एक समाज में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग किसान हैं, और इसी में से एक व्यक्ति है जो इंजीनियर बन गया, तो ये व्यक्ति इससे अलग है ना। भले इसी समाज से निकला है, इस समाज से एक व्यक्ति इंजीनियर बन गया, तो यहां पर इंजीनियर एक व्यक्ति हो गया या पूरा समाज हो गया? एक व्यक्ति हो गया। तो ये जो एक व्यक्ति को अलग किया, यही अलग करना क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत अनन्यता। एक तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण भी हो सकता है कि हो सकता है समाज में 10 व्यक्ति है और बहुत ही मिलजुल कर रहता है, मीठा स्वभाव है, और एक व्यक्ति इसमें झगड़ालू टाइप का, इतना झगड़ा करता है कि किसी से इसका पटरी खाता ही नहीं। यहां पर भी इनको कोई न कोई है जो अलग कर रहा है, सामाजिक रूप से कि व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से। तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत अनन्यता। अब दूसरा पॉइंट में आएगा सामाजिक अनन्यता। सामाजिक अनन्यता में क्या होगा? मान लीजिए एक गांव है, यहां पर 2 समुदाय के लोग रहते हैं, 2 समुदाय। मान लेते हैं यहां पर एक धनी वर्ग है और दूसरा गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है। अब धनी वर्ग का कहना है कि हम लोग उच्च कोटि के लोग हैं, ये इसको देख करके घृणा करता है, निर्धन कहीं का, जाओ तुम नीचे बैठो, या तुमको यहां बैठने का अधिकार नहीं है। इससे क्या होगा? दोनों के बीच टकराव हो जाएगा। या ये भी कहे कि एक तरफ धर्म की ही बात कर ले, एक तरफ हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के लोग हो जाए, या मुस्लिम धर्म के लोग इधर हो जाए। और यदि दोनों के बीच में भी दोनों अगर 10-10 है, यहां पर भी 10-10 है, यहां पर भी आप बंटवारा कर दे कि ये अलग ग्रुप हो गया और ये अलग ग्रुप हो गया। ये समूह में जब अलग होगा, अकेले नहीं, समूह में जब अलग होगा, तो इस अलगाव को, इस अनन्यता को हम कहेंगे क्या? सामाजिक अनन्यता। केवल एक एक करके होगा तो व्यक्तिगत, और यदि समूह में होगा तो सामाजिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनन्यता कितने प्रकार के होते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं अनन्यता 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत अनन्यता क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत अनन्यता का अर्थ व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे दूसरों से क्या करता है? अलग कर। गुण अच्छा भी हो सकता है और गुण बुरा भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने नाम, अपनी विशेषताओं, क्षमताओं, विश्वासों का वर्णन करता है, तो वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनन्यता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, उसके पास कुछ क्षमता होगा या कुछ नाम होगा उसके कारण। अब देखिए, अगर सामाजिक अनन्यता के बारे में चले तो सामाजिक अनन्यता का अर्थ व्यक्ति के उन पक्षों से है जो किसी सामाजिक अथवा
सांस्कृतिक स्थिति में संबंध रखते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू है या मुस्लिम है, ब्राह्मण है या आदिवासी है, उत्तर भारतीय है या दक्षिण भारतीय है, वह व्यक्ति अपनी सामाजिक अनन्यता के बारे में जानकारी देता है। धर्म के आधार पर भी हो सकता है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत के आधार पर हो सकता है, राज्य के आधार, भाषा के आधार पर हो सकता है। जैसे कुछ लोग बांग्ला बोलने वाले यहाँ आ गया 10 ठो और हिंदी बोलने वाले यहाँ हो गया 10 ठो, तो हिंदी वाला एक जगह और बांग्ला वाला एक जगह, बांग्ला मानुस और हिंदी मानुस दोनों अलग अलग समाज हो गया। अब बांग्ला वाला सारा बात आपस में किस भाषा में करेंगे? बांग्ला में। हिंदी वाला किस में करेंगे? हिंदी। एक समूह के रूप में अलग हुआ तो ये अनन्यता क्या कहलाएगा? सामाजिक अनन्यता। क्लियर है? अब चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में आइएगा आत्मसम्मान। हमने पहले पढ़ा आत्म व्यक्तिगत और सामाजिक। उसमें अगर व्यक्तिगत है या सामाजिक है तो वो आपको किसी से अलग रखने के लिए, चाहे अच्छा गुण हो चाहे बुरा गुण हो, उसके लिए एक अभाव पैदा करता है, यानी कि दूरी बनाने के लिए जो योग्यता होगा, जो लक्षण होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? अनन्यता। अनन्यता को भी हमने पढ़ा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, व्यक्तिगत अनन्यता और सामाजिक। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान क्या है? उसको दुख होगा, असंतुष्टि होगी, लगेगा कि उसका सम्मान नहीं हुआ, और सम्मान नहीं हुआ तो कहेगा हमारा आत्मसम्मान को, अर्थात सम्मान हमारा जो संतुष्टि लायक सम्मान होना चाहिए वो सम्मान हमको नहीं दिया गया। तो आत्मसम्मान के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि आत्मसम्मान हमारी आत्मा का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव के रूप में हम हमेशा अपने मूल्य अथवा मान मतलब सम्मान और अपनी योग्यता के विषय में आकलन करते रहते हैं। हम मानव हैं, हम अपनी योग्यता के बारे में आकलन करते रहते हैं कि हम इस चीज में माहिर हैं, गाने में माहिर हैं, बोलने में माहिर हैं, भाषण देने में माहिर हैं, नृत्य करने में माहिर हैं। अगर कोई भाषण देने में माहिर है, उसको भाषण वाले स्थल पर बुलाया गया लेकिन उनको भाषण देने का मौका ही नहीं दिया गया, तो वो क्या कहेगा कि हमारे साथ क्या हुआ? ना इंसाफी हुई, हमारी बेइज्जती हुई, हमारे आत्मसम्मान के साथ ठेस हुआ। तो उनके पास जो योग्यता होती है वही उनका क्या हो गया? मूल्य। और उसके अनुरूप यदि उसको सम्मान नहीं देंगे तो कह सकते हैं कि भैया उसके आत्म को संतुष्टि नहीं मिला। तो आत्मसम्मान का अर्थ सीधा संतुष्टि से है, सम्मानजनक संतुष्टि। अगला पॉइंट है आत्म सक्षमता। आत्म सक्षमता क्या है? आपको कोई कार्य करने के लिए दिया गया, कहा कि कठिन कार्य है। क्या है? एक बड़ा सा पत्थर, और इसको तोड़ना है। समय दे दिया 2 घंटा। अब यहां पर 2 व्यक्ति अगर है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, अगर जो मेहनत करता है, मेहनती है, तो वो कोशिश करेगा कि इसको तोड़ने का, कहेगा ठीक है हम तोड़ेंगे और हम तोड़ सकते हैं। उसको लगेगा कि हम ये कार्य को कर सकते हैं। और दूसरा जो कभी किया ही नहीं है, सब दिन शहर में रहा है और स्कूल में पढ़ता है, खाता है, घूमता है, कभी पत्थर तोड़ना, क्या पत्थर दोनों का शरीर बराबर हो, उम्र बराबर हो, तोड़ने के लिए कहा जाए तो वो कहेगा हमसे नहीं होगा। पहले कह देगा हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा कहने का तात्पर्य है उसकी आत्मा कहती है कि हम सक्षम नहीं। बहुत व्यक्ति या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी कार्य को नहीं किया हो, कठिन कार्य हो सकता है इसमें खतरा हो, उसके बावजूद भी है कोई बात नहीं हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। इसका मतलब वो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस है, और उसी को आप अंग्रेजी में कहिएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म सक्षम। और जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की
बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाइएगा, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिएगा, तो उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्म सक्षम होना जरूरी है। किसी से लड़ने से पहले आपको खुद से लड़ना होगा, क्योंकि आपके अंदर है डर, और उस डर को जिस समय हरा दीजिएगा उसी समय आप कहिएगा सक्षम हो गए, अंदर से सक्षम, और अंदर से सक्षम को कहेंगे आत्म सक्षमता। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आत्म सक्षमता को परिभाषित करें या आत्म सक्षमता का क्या अभिप्राय है, आप लिख सकते हैं कि आत्म सक्षमता हमारी आत्मा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कई व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि उसकी योग्यता स्थिति विशेष की मांग के अनुसार है, तो उसमें उच्च आत्म सक्षमता होती है। अर्थात जो उसके पास योग्यता है, स्किल है, एबिलिटी है, उसको लगता है कि हम इसको कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता लेकिन हम कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ऊपर तक जा सकता है, वो उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। वैसे लोगों को कहेंगे इसके अंदर उच्च आत्म सक्षमता है। बहुत सारे स्थिति, जैसे आप देखे होंगे क्रिकेट मैच में कभी कभी क्या होता है कि किसी टीम को 10 बॉल में 40 रन बनाना होता, यह स्थिति आ जाएगा, लगभग लगता हार जाएंगे, संभव नहीं। लेकिन उसके पास अगर कुछ खिलाड़ी होता है मोटा ताजा, जो उस तरह का कारनामा को कर सकता है, तो लोग उसकी ओर देखेंगे, कहेंगे कि नहीं इसको भेजो, ये कर देगा, करके दिखा देगा। और वो भी कहेगा हम जा रहे हैं, हम दिखाएंगे, अभी जीत के दिखाते हैं। भले वो जीत ना पाए, लेकिन उसका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, हो सकता है इस हाई लेवल के चक्कर में वो जीता भी दे और जिताता भी है। यही है आत्म सक्षमता, यानी कि अपनी योग्यता को पहचान करना। यदि आप अपनी योग्यता को पहचान कर ले, आपके अंदर क्या ताकत है, बहुत ऊपर, नहीं तो बस हर काम में नाना, हल्को काम कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे। देखा होगा बहुत सारा आदमी, कोई भी काम कहो, बहुत सारा बच्चा ऐसा तुमको मिलेगा, ठो कर दो, नहीं हमसे नहीं होगा, है कर दो, हमसे नहीं होगा, मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से वो नहीं। अगला पॉइंट है आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण। नियमन या आत्मनियंत्रण क्या है? नियमन का अर्थ ही है नियंत्रण। कभी कभी लोग भावनाओं में, इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि सही और गलत को नहीं परख पाते, और जिसके चलते वो गलत रास्ते पर कदम रख देते हैं। भावना में इतना भावना में बह जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, और दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, और कभी कभी दोनों के बीच में एक को इतना ज़्यादा ये विश्वास लगने लगता है कि अपना जो गुप्त बात है, प्राइवेट बात है, जो बात नहीं बताना चाहिए, उन सारी बातों को भी ये क्या करता है, कह देता। या कभी कभी रोते रोते इतना रोने लगता है कि मत पूछो, इतना रोने लगता है कि उसके अंदर जितना हरास है, जितना भड़ास है, वो सब वो निकाल के रख देता। कभी कभी झगड़ा झंझट या मारपीट की स्थिति आ जाती है तो गाली में ही इतना गाली देने लगता है, भावना में इतना आगे बह जाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और ये जो कंट्रोल नहीं करना होता है, यही होता समस्या का जड़। और यही समस्या को उत्पन्न न होने के लिए अगर देना हो तो हमें क्या करना होगा, नियमन करना होगा, नियंत्रण करना होगा। किसका? आत्मा का। जब कोई आपको कहेगा कुछ, मान लीजिए आपको तुरंत में आया, उसको गलतफहमी होगा, गुस्सा में 2-4 बात झाड़ दिया, और आप भी कुछ न देखे, ना आओ या न ताओ, उठे और बगल में लकड़ी था उठा के दे दिया।
अब बात पता चला 2 दिन बाद कि बात तो कुछ था ही नहीं, वो कहा था उसके लिए इसको आके दिया, ये भी ना आओ देखा ना ताव, लकड़ी उठा के पटक दिया माथा पे, बेचारा घायल, केस हो गया। अब पुलिस का गाड़ी घर दौड़ रहा है। अगर वहीं पर वो सोच लेता, अरे अरे तुमको काहे झाड़ रहा, क्या बात है बताओ, अगर समस्या क्या है, हमने तो कुछ नहीं किया, अगर क्या तो बताओ, कहीं तुमको गलतफहमी तो नहीं। ये कंट्रोल अगर आ जाता, ये चिंतन आ जाता, तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। तो आत्मनियंत्रण मतलब कंट्रोल, किसी भी चीज पर कंट्रोल, और जब तक आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा होने वाला नहीं है। तो आत्मनियंत्रण के बारे में या आत्मनियमन के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि आत्मनियमन से अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित करना और उसे जांचने की योग्यता से। आप अपने आप में जांचिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा व्यक्तित्व। आत्म ही आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। आप क्या चिंतन करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। यदि सही प्रतिक्रिया आप देना शुरू कर दे तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, और नहीं तो नहीं। अब ये जानेंगे कि भैया व्यक्तित्व होता क्या है। खूब व्यक्तित्व बोल रहे हैं सर जी, बहुत ज़्यादा। व्यक्तित्व होगा क्या, किनको कहेंगे व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व की अगर प्रारंभिक बात को देखें तो व्यक्तित्व लैटिन शब्द, 3 प्राचीन शब्द हैं, 3 प्राचीन भाषा। पूर्व के कक्षा में भी आपको बताए थे, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत। अधिकतर जो शब्द आए हुए हैं इन्हीं तीनों भाषा से। तो लैटिन जो अमेरिका वाले क्षेत्रों में बोला जाता था, वहां पर एक शब्द था जिसका नाम था परसोना। परसोना, खाना लगा दिए हैं, खाना है, थाली सबको दे दिए हैं और खाना गमला में है, अब खाने वाला कहता है परसोना। वो परसोना नहीं है। यहां पर परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा, मुखौटा आप देखे होंगे, कई प्रकार का मुखौटा आज भी मेला बाजार में मिलता है, बच्चे खरीदते हैं और मुंह में लगाते हैं। हाँ, मुंह के ऊपर में लगाता है, बंदर का, भालू का, शेर का। अब बच्चा अगर शेर का लगा दिया तो अगला आदमी उसको क्या कहेगा, भालू कहेगा, क्या रे शेर बनता है। अब बिल्ली का, देखो बिल्ली का बच्चा बन गया, कुत्ता का, वो कुत्ता कहीं का। यानी कि वो मुखौटा लगने के साथ ही उसके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। अब यही व्यक्तित्व निकला किससे है, परसोना। और परसोना का अर्थ क्या होता है, मुखौटा। अब क्या हो रहा था कि अमेरिका वाले क्षेत्रों में यहाँ पर जो है कलाकार लोग मंच पर कला दिखाते थे, और मंच पर कला दिखाने के दौरान ये अपने मुंह में मुखौटा पहनते थे, अर्थात परसोना। अब ये मुखौटा पहना तो लोग चाहते थे कि इसी के अनुरूप ये अपना एक्ट करे। जैसे अगर हमारे यहाँ नाटक हो रहा है और नाटक के दौरान एक कलाकार शंकर भगवान का मुखौटा पहन लेता है, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे कि इस मंच पर यह शंकर जैसा एक्टिंग करेगा। पहन लिया मुखौटा शंकर भगवान का और एक्टिंग करने लगे ये भालू जैसा, तो क्या हटा कैसा एक्टिंग, एक्टर को हटा। अब कोई व्यक्ति शेर का पूरा कॉस्ट्यूम पहन लिया है
अब वो जो है भालू जैसा कर रहा है या आदमी जैसा कर रहा है, तो कहेंगे नहीं तुम्हारा ठीक एक्टिंग नहीं हुआ। कृष्ण राधा को हम देखे हैं ड्रामा में, नाटक में। अब कृष्ण जो बना है वो कृष्ण जैसा एक्टिंग कर ही नहीं पा रहा, क्या बोले ना, मजा नहीं आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि अगर वो कृष्ण बना है, कृष्ण का मुखौटा पहना है, तो उनका एक्टिंग जो होगा किसके जैसा होगा, कृष्ण के। एक्टिंग मतलब लोग अगर उसको देखते रह जाएंगे, बार बार वो रोल करने लगेगा, तो वो उस नाम से भूल जाएगा कि गए देखो कृष्णा आ गया। जैसे टीवी में आज भी बहुत सारा सीरियल चल रहा है, और उस सीरियल में एक एक एक्ट इतना बेहतर एक्ट है, और उस एक्ट को निभाने वाला जो कलाकार है, लोग उनके वास्तविक नाम को भूल जाते हैं, और सीरियल में जो उसका नाम होता है वही। जैसे कि अगर हम रामायण देख रहे हैं, और रामायण में एक महिला है, एक लड़की है जो सीता का रोल की है, और हम लगातार 5 एपिसोड 5 दिन तक देख रहे हैं, यही लड़की सीता। जैसे देखे टीवी में, वो लड़की इंटर की आई, ओ सीता, ये तो सीता है। जबकि इस लड़की तो जब जब भी गांव में चोरी होगा, तब तब लोगों को शक जाएगा कि हो सकता कहीं चोरी इन्होंने ही की होगी। क्यों? क्योंकि इनका व्यक्तित्व क्या हो गया, खराब। दूसरा, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक भी होगा, लोग यदि शरीर से इसको जानेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया देखने में, अंग्रेज जैसा गोरा, मत पूछो, वो भी उसका व्यक्तित्व हो गया। कि कोई बॉडी बिल्डर होता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं टाइगर श्रॉफ, ए बाप रे बाप, जबरदस्त मसल्स है, डांस करता है, मत पूछो, लाजवाब शारीरिक व्यक्तित्व। जबकि उसका मुंह देखने में अच्छा नहीं लगता है, गोल है, तुमना गोल। तो दोनों तरह से मनोवैज्ञानिक, अंदर से कोई मजबूत होता है, ज्ञानी होता है, जानकारी होता है, अगर वो शरीर से कमजोर हो, देखने में भी बदसूरत हो, लेकिन बात विचार इतना सुंदर करता है, ज्ञान वाला करता है, तो कहते हैं कि वाह, ज्ञानी व्यक्तित्व में निखार आएगा इनका। तीसरा, किसी व्यक्ति विशिष्ट में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होते हैं। इनको जो पहचाना जाता है कि व्यक्तित्व अच्छा है या नहीं, वो किसके रूप में, व्यवहार, विशिष्ट, यानी कि शारीरिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, और साथ ही साथ व्यवहार की दृष्टि से भी आप व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अगला कहता है, व्यक्ति स्थितियों हेतु अनुकूलनशील होता है। स्थितियों, जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में यदि वो अपने आप को ढाल पाले तो उनका व्यक्तित्व बेहतर है, और नहीं ढाले तो बेहतर नहीं है। अगर किसी को कहेंगे भैया ये ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत जानकारी रखता है, और यदि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अज्ञान वाली बात हो रही है, और ये बेचारा चुप है, ये इनको ज्ञान का बात बता ही नहीं पा रहा है, तो कहेंगे कि ये स्थिति के अनुकूल नहीं। अगर ये अपने आप को कहता हम साधु हैं, काम क्रोध लोभ त्याग दिए हैं, झूठ तो हम बोलते ही नहीं, और हम झूठ बोलने भी नहीं देंगे, अन्याय को हम नहीं सहेंगे, ये सारी चीजें इसके सामने हैं, लेकिन बगल में देख रहे हैं कि कोई आदमी खूब गाली दे रहा है, और ये साधु सुन रहा है, इसको बोल भी दे रहा है। एक महिला को कोई तंग कर रहा है, ये साधु चुपचाप देख के चल दिया, मतलब ये स्थिति के अनुकूल नहीं है। अर्थात कहेंगे डरपोक है, बड़का बड़का बात बोलता है लेकिन है डरपोक, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आज हमने आत्म को पढ़ा, आत्म के प्रकार को पढ़ा, अनन्यता को पढ़ा, व्यक्तित्व को पढ़ा, व्यक्तित्व की विशेषताओं को पढ़ा। अब हम जानेंगे व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व के कारक को अगले पार्ट में। क्लियर?